आप लोगों को दोस्तों पता ही होगा, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और दोस्तों अभी 2022 चल रहा है, तो टोटल 5 साल हो गए हैं जीएसटी भारत में लागू करने के। इतने वर्षों बीतने के बाद भी दोस्तों हमारे भारत के कुछ नागरिकों को पता नहीं है जीएसटी क्या है और जीएसटी के क्या फायदे हैं। लेकिन आज भी दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें जीएसटी के बारे में ठीक तरह से जानकारी तक नहीं है। तो दोस्तों आज हम आपको जीएसटी बिल क्या होता है और जीएसटी कैसे बनाएं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। जिसमें जीएसटी नंबर कैसे लें, जीएसटी नंबर लेने के लिए क्या करें, जीएसटी नंबर कौन ले सकते हैं, जीएसटी टीन नंबर क्या होता है, जीएसटी नंबर लेने का तरीका क्या है और जीएसटी नंबर कैसे लिया जाता है, क्या इसके फायदे हैं। ऐसी कई सारी जानकारी हम आपको दोस्तों विस्तार से आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो टोटल दोस्तों 7 पॉइंटों पर डिवाइड है, जिसे समझ के आप आसानी से जीएसटी नंबर ले सकते हैं। और जीएसटी से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन और सवाल हैं वो सारे आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक। साथ ही दोस्तों इसी तरह एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाले दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पॉइंट नंबर 1, यहाँ दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जीएसटी क्या है। तो देखिए दोस्तों, जीएसटी यानी वस्तु या सेवा कर, जिसे अंग्रेजी में जीएसटी कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। ये भारत देश का एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसे वस्तु एवं सेवा की आपूर्ति के लिए लागू किया गया है। जीएसटी नियम के अनुसार दोस्तों सभी चीजों और सेवाओं पर एक समान टैक्स लगाया जाएगा और इसका सीधा मतलब ये होगा कि वेट, एक्साइज और सर्विस टैक्स की जगह पर सिर्फ एक ही टैक्स लागू होगा। देश के आम नागरिकों को इसका ज्यादा फायदा होगा। इससे वो पूरे देश में कहीं भी किसी तरह का सामान खरीदते हैं तो उन्हें एक ही तरह की कीमत देनी होगी। इससे पहले चीजों पर दोस्तों अलग अलग तरह के टैक्स लगाए जाते थे, लेकिन अब आप किसी भी राज्य में रहते हो आपको हर सामान के लिए एक ही मूल्य चुकाना होगा। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें दोस्तों, अगर आप दिल्ली में एक कार खरीदते हैं तो दूसरी स्टेट के अकॉर्डिंग आपको उसकी अलग कीमत देनी पड़ती है। लेकिन जीएसटी के आने से आम नागरिकों को सही मूल्य पर चीजें मिल जाया करेगी और मिल भी रही है और ये पूरी तरह से सेफ है। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो दोस्तों जीएसटी नंबर कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसमें पहले नंबर की बात करें दोस्तों, इसमें आता है सामान्य टैक्स पेयर। भारत में सबसे ज्यादा बिजनेस दोस्तों इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। आपको इस सामान्य टैक्स पेयर बनने के लिए कोई डिपॉजिट प्रदान करने की जरूरत नहीं होती है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों कैजुअल टैक्सेबल। जो लोग दुकान या स्टोर लगाना चाहते हैं वो इस कैटेगरी को चुन सकते हैं। इसके लिए आपको एडवांस में कुछ राशि जमा करानी होगी, जो कि स्टोर या दुकान के चालू होने के दौरान अपेक्षित जीएसटी लायबिलिटी के बराबर होनी चाहिए। इस कैटेगरी के तहत जीएसटी रजिस्ट्रेशन 3 महीनों के लिए मान्य रहेगा और बाद में इसे बढ़ाया भी जा सकता है। वहीं तीसरे नंबर पर आता है कंपोजिशन टैक्स पेयर। अगर आप जीएसटी कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं तो इसके लिए अप्लाई करें। इस कैटेगरी के तहत आपको फ्लैट डिपॉजिट कराना होगा। इस कैटेगरी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त नहीं किया जा सकता। वहीं चौथे नंबर पर आता है नॉन रजिस्ट्रेशन टैक्सेबल। अगर आप विदेश में रहते हैं लेकिन भारत में रहने वाले व्यक्तियों को सामान सप्लाई करते हैं तो इस प्रकार के जीएसटी रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनें। इसमें भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक्टिव होने के दौरान अपेक्षित जीएसटी लायबिलिटी के बराबर जमा राशि का भुगतान करना होगा। इस प्रकार के जीएसटी रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी पीरियड 3 मंथ होती है, लेकिन इसे एक्सपायरी के प्रकार पर बढ़ाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, जीएसटी नंबर क्या है। तो देखिए दोस्तों, जीएसटी नंबर का जो फुल फॉर्म होता है उसे कहते हैं गुड एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। हिंदी में जीएसटी टीन नंबर का फुल फॉर्म माल एवं सेवा कर पहचान संख्या होता है। जो भी व्यक्ति जीएसटी के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है उसे ये नंबर दिया जाता है। इसके अलावा जो भी इंस्टीट्यूट जीएसटी के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है उसे भी ये नंबर प्रदान किया जाता है। इसे आप चाहें तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर भी कह सकते हैं या फिर आप जीएसटी नंबर भी कह सकते हैं। आपको बता दें कि ये नंबर टोटल 15 अंकों से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें जिस व्यक्ति और संस्था से जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई किया होता है उसके पैन कार्ड के 10 अंक भी ऐड होते हैं और इसी नंबर से व्यक्ति मतलब कि इंस्टीट्यूट का जीएसटी अकाउंट कनेक्टेड होता है। टैक्स के लेन देन और टैक्स के रिटर्न को दाखिल करने की प्रोसेस से जुड़ा काम जीएसटी नंबर के द्वारा ही होता है। पॉइंट नंबर 4, जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ वो लोग जिन्होंने जीएसटी लागू होने से पहले ही टैक्स सेवाओं के तहत रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, जिनके बिजनेस का टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा है। ध्यान दें दोस्तों, अगर आप उत्तरी पूर्वी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य से हैं तो टर्नओवर आपका न्यूनतम 10 लाख रुपए होना चाहिए।
साथ ही जीएसटी नंबर जो व्यक्ति और व्यक्तियों की तरफ से सामान या सेवाओं के कर यानी कि टैक्स की आपूर्ति करता है, जैसे कि एजेंट हो गया, दलाल हो गया या फिर डीलर, ऐसे लोग हो सकते हैं। तो इस प्रकार के व्यापारी को जीएसटी नंबर जरूर रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। अगर आप टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं या दी जाने वाली राशि से कम राशि का भुगतान करते हैं तो जो जुर्माना लगाया जाता है वो देने वाली राशि का 10% होता है। हालांकि न्यूनतम जुर्माना 10,000 रुपए का होता है। तो आपने जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और जानबूझकर टैक्स से बचने की कोशिश कर रहे हैं तो आपसे जुर्माने के रूप में दे टैक्स राशि का 100% वसूला जाएगा। पॉइंट नंबर 5, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास में कुछ यहाँ पे जरूरी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते समय, तो सबसे पहले आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिजनेस इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, बिजनेस ओनर आईडी प्रूफ एंड फोटो, बिजनेस कार्ड रजिस्टर्ड एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, सिग्नेचर फोटो। जो जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन कराते समय आपको ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, तो इन्हें आपको अपने साथ जरूर रखें और ये कैरी जरूर करें। पॉइंट नंबर 6, जीएसटी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा www.gstgovernment.in पर। वहां आपके सामने होम पेज पर खुलकर आएगा जिसमें आपको टैक्स पेयर के नीचे दिए गए रजिस्ट्रेशन नाउ के विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा। जिसे क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में आपसे पूछी गई सभी जानकारी जैसे नाम, राज्य, जिला, व्यापार का नाम, पैन नंबर, ईमेल और मोबाइल नंबर, सभी जानकारी वो आपको ठीक से भर देना है। फिर आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को आपको दर्ज करना होता है। इसके बाद आपको टेम्परेरी रेफरेंस नंबर आपको मिल जाता है। आप इस नंबर को सेव करके सुरक्षित रख लें। इसके बाद आपके जीएसटी के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे। इस पेज पे आपको यहाँ पे टेम्परेरी नंबर सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद रेफरेंस नंबर, पीआरएन नंबर डालकर आगे बढ़ जाए। फिर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। इस रजिस्ट्रेशन ईमेल और मोबाइल नंबर वाले बॉक्स में फिल कर दें। उसके बाद आपके सामने एक स्टेटस एप्लीकेशन दिखाई देगी। इसमें आपको एडिट आइकन के विकल्प पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन कर अपलोड करना होगा और सभी जानकारी को भरने के बाद आपको वेरिफिकेशन पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आता है। ये आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज होता है। इस तरह से आपका यहाँ पे सफलतापूर्वक जीएसटी पंजीकरण हो जाता है। पॉइंट नंबर 7, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपकी यहाँ पर फीस कितनी लगने वाली है। तो दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। आप खुद ही जीएसटी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। हाँ, अगर आप किसी प्रोफेशनल से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसकी अपनी फीस हो सकती है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आधार कार्ड से जुड़े ओटीपी या क्लास 2 डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है। अगर आप डिजिटल सिग्नेचर लेते हैं तो इसके लिए आप 1,000 रुपए का आपका खर्च पड़ सकता है। साथ ही आपको बता दूं, सरकार ने अब आधार की मदद से 3 दिन में जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर जारी देने की सुविधा शुरू कर दी है। तो ओके फ्रेंड्स, ये थी एक वीडियो कैसे आप जीएसटी नंबर ले सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी हमें पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छी रहेगा। जय हिंद।